1.2 में ही प्रश्न क्रमांक 1 का अब चौथा क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसके पहले हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो है हमें सबसे पहले लिख लेना है दिया गया बहुपद। तो हम लिख लेंगे दिया गया बहुपद और ये हमें दिया गया है 4u वर्ग धन 8u। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास केवल 2 ही पद हैं। तो जब 2 पद आपके पास हो या 4 पद आपके पास हो तो आप डायरेक्ट में कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यदि 3 पद आपके पास हैं तो आपको तोड़ने वाली विधि करनी पड़ेगी। तो अभी आपके पास 2 पद हैं तो आप आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं, और क्या कॉमन निकालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको दोनों में ध्यान से देखना है कि क्या कॉमन हो सकता है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 की दुनिया में 8 आता है, तो आप 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं u भी इसके पास है, u भी इसके पास है, तो आप u को भी कॉमन निकाल सकते हो। तो 4 और u दोनों कॉमन निकालने के बाद इन दोनों के पास क्या बचता है वो आप ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे यहाँ पर 4 कॉमन निकालने से कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर u वर्ग है, आपने एक u फिर भी इसमें से कॉमन निकाला है तो केवल यहाँ पर एक u बच जाएगा। धन लगा है तो आपको धन लगा देना है। अब यहाँ पर 8 है तो 4 का भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8, कितने बार गया? 2 बार चला गया। इसके बाद u जो है वो पूरा का पूरा कॉमन आ गया है, इसलिए यहाँ पर अब कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपको 2 गुणनखंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 गुणनखंड मिल चुके हैं। अब हम इनके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंडों के बराबर 0 लेना पड़ता है। तो आइए 0 लेते हैं। पहला जो है 4u, इसके बराबर 0 ले लेते हैं। 4u बराबर 0, और बीच में हम या लिखने के बाद दूसरा जो कोष्टक है इसमें भी हम इसके बराबर भी हम 0 लेंगे, यानी कि u धन 2 बराबर 0। इसके बाद हम यहाँ इम्प्लाई जेड इसलिए लगाते हैं क्योंकि बीच में बराबर चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इम्प्लाई जेड लगाते हैं जब हम शून्यक निकालने लगते हैं। अब यहाँ पर u के साथ में जो 4 है ये गुणा में है, तो ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो u बराबर आएगा 0/4। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो u के साथ में जो 2 है ये प्लस में है, तो प्लस का बनेगा माइनस उस तरफ जाके, और 0 हट जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका आंसर 0 ही आता है, तो यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा u बराबर -2। तो यहाँ पर हमें 2 शून्यक मिल चुके हैं, 0 और -2। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक 0 और -2 होंगे, 0 और -2 होंगे। इसके बाद हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम हेडिंग डालेंगे जांच। और इसकी जांच करने के लिए हम सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल और इसका फॉर्मूला होता है ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। लेकिन हमारा जो बहुपद है वो u में है, इसलिए हम लिखेंगे ऋण u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। इस तरीके से आप u में बदल दे इसको। अब शून्यकों का योगफल जो है वो शून्यक है 0 -2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 -2, ये योगफल ही हो गया, प्लस माइनस का माइनस बन गया, बराबर इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे ऋण u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। इसके बाद हम यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं होगा तो -2, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे -u का गुणांक बटे
u वर्ग का गुणांक। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो आएगा 2/1 बराबर u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। अब यहाँ से हम देखते हैं u का गुणांक हमारा 2 होना चाहिए और u वर्ग का गुणांक 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम अपना समीकरण देखते हैं क्या था। तो हमारा जो बहुपद था वो था 4u वर्ग धन 8u। अगर हम इसमें 4 से भाग देते हैं तो यहाँ भी हम 4 से भाग दे देते हैं, यहाँ भी 4 से भाग दे देते हैं। इसे बोलते हैं पूरे समीकरण में 4 से भाग देना। तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बनेगा। तो हमारा जो नया बहुपद बनेगा तो बनेगा u वर्ग धन 2u। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो u वर्ग धन 2u इसी का ही रूप है। और इसके लिए हम जब तुलना कर रहे हैं तो u का गुणांक कितना मिल रहा है हमें 2, और हमारे नए समीकरण में यदि आप ध्यान से देखें तो u का गुणांक जो है वो वास्तव में 2 ही है और u वर्ग का गुणांक कितना मिल रहा है 1। तो यहाँ पर आप देखोगे u वर्ग का गुणांक 1 ही है। तो इस तरीके से इसकी जांच हो जाती है। तो क्या होता है, कुछ बहुपद जो होते हैं उनको हमें भाग देके जो पहले रूप दिया हुआ है उससे डिफरेंट रूप बनाना पड़ता है, तब जाके तुलना हो पाती है। जबकि कुछ बहुपद ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट ही उनसे तुलना हो जाती है। यदि आपको लगे कि तुलना नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में आप उसमें भाग देके गुणा करके उसको बदल के फिर तुलना कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको भाग देकर ही आप तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जो योगफल है शून्यकों का योगफल, वहाँ से इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित हो चुका है। अब हम शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक होता है, लेकिन हम इसे लिखेंगे u वर्ग का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग u से रिलेटेड बहुपद को कर रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक था 0, दूसरा शून्यक था -2 और इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, जो हम बाद में लिखेंगे। अभी हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे अचर राशि बटे u वर्ग का गुणांक। यहाँ पर 2 शून्यम शून्य ही होगा, शून्य का गुणा किसी भी संख्या में वो शून्य ही होता है और इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं और बराबर में हमें मिलेगा अचर राशि बटे u वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अचर राशि हमारे समीकरण में u वर्ग धन 2u, जो हमारा नया समीकरण हमने बनाया हुआ था, इसमें अचर राशि तो है ही नहीं, इसलिए अचर राशि 0 बता रहा है, तो ये सही है। लेकिन u वर्ग का गुणांक हमें बता रहा है 1, यहाँ पर u वर्ग का गुणांक 1 ही है। इस तरीके से इसके संबंध और सत्यता की जांच दोनों हो जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं। तो ये